हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप लोग? बताइए, कैसे हो भाई साहब? अरे बताइए सभी लोग, कैसे हैं आप लोग? जुड़िए सभी लोग। 6:20 मेरा दरअसल आज मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं ज़्यादा दूर नहीं, मतलब मैं गया था कहीं पे, वहीं पे मोबाइल छोड़ के चला आया है। ठीक है, मैंने और फिर मैंने उसको लाने में समय लग गया मुझे जाके। उन्होंने कर दिया स्विच ऑफ, उन्होंने फ़ोन को कर दिया स्विच ऑफ। क्या बताऊँ, कैसी गजब समस्या। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज मैंने कल जो पीडीएफ दिया था उसके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे और आप लोग क्वेश्चन को लगाए होंगे। ठीक है, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से ना। कब खत्म होगा? देखो आज आशीष सर ने आशीष सर आज जो है बनवा रहे हैं सिस्टम को, न्यू वाला सिस्टम, जो मेरा वाला सिस्टम वो आज आ जाएगा ना, तो शायद खत्म हो जाए। ठीक है ना। और वैसे भी मैंने फोन बेच गया। हाँ, नहीं, और वैसे भी मैंने जो है क्या हुआ ये, ठीक है, मैंने क्या है कि एयरटेल वालों से कह दिया हूँ पूरा वायर चेंज करिए। अब एयरटेल वाले आज तो नहीं आए, अब देखो कर पाते हैं। ठीक है ना। सचिन आशित यादव, आपसे आज मेरी बात हुई थी दोपहर को ना। ये फोन तो मेरे फ्रेंड के घर था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसके पास ही था, मैंने वैसे ही गया था उसके पास। हम्म, ठीक है, तो उसके यहाँ से मंगवाना है, आ भी गया, इसीलिए लेट हुआ। चलिए स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। हाँ, टैबलेट तो है, सुनो, टैबलेट मेरे पास ही है। बताइए, स्टार्ट किया जाए क्लास को। मैथ की क्लास आज हुई थी, सर का तबीयत खराब था। कौन है ये? राज रूपा, क्यों कर रही हो हैंडराइज बेटा? हाँ, ऐप में अपडेट आया है। अब बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों का टेस्ट करवाना ना, टेस्ट के लिए मुझे अपडेट करना पड़ा है इसको। देखता हूँ सैटरडे को हो जाता है कि नहीं टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के लिए थोड़ा सा अपडेट करवाना पड़ा है ना। चैप्टर 1 का होगा, मैंने बता दिया है। कौन कर रहा है हैंडराइज भाई? राजा। राजा लास्ट में आपका हैंडराइज लेंगे, अभी नहीं, अभी पढ़ लो। चलो, मैंने कल जो क्वेश्चन कराया था यहां तक, ये सभी, ये कौन सा पीडीएफ लगा दिए सर? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मिनट मत, एक मिनट परेशान मत। कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ईमानदारी पूर्वक क्वेश्चन को किए होंगे, और मैं यही कर सकता हूं उम्मीद आप लोगों से, और आप लोग अच्छे से किए होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं आप लोगों से। ठीक है, और मैं आज उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाने जा रहा हूं। ठीक है, अगर किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो आपकी भविष्य है और आप खराब कर रहे हो, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। 8 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। ठीक है, समझे? ये मोबाइल मेरा छूट गया उसके घर, इसीलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई, लेट हुआ आने में। ठीक है, कोई बात नहीं, मोबाइल अभी अभी आ गया है, मैं लेकर आया दोबारा जाके। ज्यादा दूर नहीं था, 4-5 किलोमीटर घर था उसका। ठीक है ना। स्टार्ट किया जाए। चलिए, कल का क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखा होगा। ये मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मत सोचना कि आप तो मैं आईआईटी नीट लेवल का क्वेश्चन कर रहा हूं। आपका बोर्ड इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, और रही बात केवल बोर्ड में आप छोटा सा नंबर लाना चाहते हैं तब तो कोई जरूरत नहीं। बोर्ड में अगर टॉप करना चाहते हैं तो आपको ये सभी क्वेश्चन आना चाहिए, ताकि बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर ना आए। ठीक है, ये होना चाहिए आपके अंदर। ये वाला क्वेश्चन हमने कल करा रखा था ना, ये वाला क्वेश्चन तो कल करा रखा था मैंने। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे सब्जेक्ट आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, तो मैं यही काम कर रहा हूं, आपको डेली के डेली दे रहा हूं। अब देखो, हैंडराइज मत करो। ठीक है, सीधे सीधे पढ़ाई करो ना। ये वाला क्वेश्चन कल हो गया था भाई, बताओ। इसके बाद मुझको लगता है 3 लेक्चर और लगेंगे, 3 या 4 लेक्चर, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 लेक्चर का मतलब मैं सोच रहा हूँ संडे सैटरडे भी क्लास दे दूंगा इस सप्ताह में, क्योंकि मैंने सोमवार को नहीं लिया था, तो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है ना। अरे रिकॉर्डिंग वीडियो अब लाइव में जाके देख लीजिएगा, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है,
अरे भूल गया मैं विनायक, मैं भूल गया, क्या बताऊं, मैं भूल गया विनायक, ठीक है। हाँ, सिर्फ अभी क्वेश्चन ही होगा, आज मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं सीधे क्लास के ऊपर न्यूमेरिकल लिख दिया हूं, ठीक है। इसमें केवल न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, ताकि आप लोग बार बार आखिर क्वेश्चन तो यही पूछते हो, ठीक है। चलो भाई क्या करें बताओ, ये क्वेश्चन तो हो गया था हम लोगों का। अरे हाँ या ना कुछ बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन था ना ये, ना ये वाला क्वेश्चन किए थे आप लोग कि नहीं? कितने लोगों का ये क्वेश्चन लग चुका है, कोई बताएगा? कितने लोगों का ये वाला क्वेश्चन हो चुका है जो मैंने इस समय स्क्रीन पे दिखाया है? ट्राई किए थे आप लोग? क्या प्रॉब्लम आ रही थी? कोई है जो क्वेश्चन को लगाया था? बताओ भाई, कोई है जो क्वेश्चन को लगाया था? अरे मेरे भाई बहन, कोई है जो क्वेश्चन को लगाया था? बताओ। हाँ चलिए, बहुत है। हिमानी आपने लगाया था, आप लोगों ने लगाया था। आंसर आंसर कुछ आया था, बताओगे? मैच करें? देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या है, दो आपका रिएक्शन है, एक है एफ ई, मैं बता रहा हूं एफ ई टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स आउट क्या है, क्या दे रहा है आपको? एफ ई दे रहा है, एफ ई दे रहा है। इसमें कितना डेल्टा ई नॉट की वैल्यू है? ई नॉट का जो वैल्यू है यह है आपका क्या, ई नॉट का जो वैल्यू है यह आपका 0.-0.440 -0.440 वोल्ट, यह है आपका वैल्यू ना। दिखाई कम दे रहा है, मैं इसको छोटा करने दो मुझे। सबका सबका होगा, मैं बता दूंगा। अभी थोड़ा सा आज एक अपडेट आया है, एक दो दिन में और एक अपडेट आएगा, उसके बाद होगा, ठीक है। दिख नहीं रहा है, अब तो दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा ना। बताइए, एक मिनट, इसको मुझे थोड़ा सा और नीचे ऊपर कर लेने दो। बताइए, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपका? एफ ई टू प्लस, नहीं, एफ ई टू प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स आउट क्या है? इसमें एफ ई है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ई नॉट का वैल्यू इसमें भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -0.036 वोल्ट। तो आपको क्या बताना है? अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया के लिए बताना है? अभिक्रिया, मैं हर प्रकार का क्वेश्चन करा दे रहा हूं, यकीन मानना एग्जाम में इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मत सोचना कि नहीं पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 प्लस इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे एफ ई 3+ हो जाता है, ठीक है। इस अपक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। बताओ कैसे लगाओगे आप लोग इस क्वेश्चन को? बताओ भाई, किसी के दिमाग में है कुछ? इस रिएक्शन के लिए नहीं, कहां पे Fe3+? यहाँ पे Fe3+ ही है ना, यहाँ पे अच्छा सॉरी सॉरी। इसके लिए आपको दूसरा खेल करना पड़ेगा, कल मैंने जो बताया था उससे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। कोई है भाई? कैसे ज्ञात करोगे आप लोग? कोई है, किया है तो बताओ। ई माइनस होना चाहिए।
एक मिनट, यहां पर भी मैंने गलती कर दिया है। 2 प्लस से 3 प्लस नहीं, 3 क्वेश्चन में क्या है, 2 प्लस से 3 प्लस। ऊपर से जाएगा सचिन यादव, क्लास नहीं लिए थे कल ना। बताओ कैसे लगाओगे? कोई 404 वोल्ट बता रहा है, गलत बता रहे हो भाई, आप गलत बता रहे हो आप। कोई है जो जिसको आ रहा है सर माइनस होगा? एक बार दिमाग लगा सकते हो ना आप लोग, दिमाग लगाओ, फिर मैं करा रहा हूं। चलो मैं बताता हूं, इसका दो दो मेथड बताता हूं मैं, एक नहीं दो मेथड बताता हूं। दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे वो लगाना। ये रह गया दिमाग लगाने की चीज। मैं सच्चाई बता रहा हूं, जिस वर्ष यह बोर्ड में पूछा गया था उस वर्ष अच्छे अच्छे लोगों की लाले पड़ गए थे, शायद ही कोई लगा पाया था। क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंस ही मैटर है। अगर कोई रिएक्शन देता है, कोई भी ऐसा रिएक्शन दे कि मैं आप लोगों को बता दूं, कोई ऐसा रिएक्शन दे कि जिसमें स्पष्ट हो कि किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन हो रहा है, तो वहां पे आप ये वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। ई नॉट इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये वाला फार्मूला लगा देते। अगर स्पष्ट रूप से आपको यह दिया हो कि रिएक्शन में किसका कौन सी क्रिया एनोड पे हो रही, कौन सी क्रिया कैथोड पे हो रहा, तब आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन यहां पे तो कुछ दिया ही नहीं है। जब कुछ नहीं दिया है, जब कुछ नहीं दिया है यहां पे, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वह क्या काम करना पड़ेगा सर? वह एक काम है जो कि आपको करना पड़ेगा। वह काम यह है कि ध्यान देना सभी लोग, आपको ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। और आपको मैंने कौन कौन सा फार्मूला बताया था, नहीं ये तो नहीं लगेगा, सिंपल है। अभी मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये तो स्पष्ट हो गया। यहां पे कुछ नहीं पता है कि इस रिएक्शन के लिए ज्ञात करना, इस रिएक्शन के लिए कुछ पता ही नहीं है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? बात यह आती है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि डेल्टा जी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन एफ ई नॉट सेल। देखो टफ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। ई नॉट सेल। अब मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन, ध्यान देना। अब ये आपके सामने आ जाती है, चैलेंज सामने, सीधी सी बात है। अगर आप लोग इस रिएक्शन के लिए, यानी रिएक्शन Fe 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Fe, इसके लिए अगर आप ई नॉट सेल का मान निकालोगे, तो जो कि दिया ही है ई नॉट सेल का मान कितना दिया है भाई, -0440, यही ना, यही दिया है ना वोल्ट, ठीक है। तो यही दिया है आपके सामने। तो इसके लिए सिंपल है, डेल्टा जी आर इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, एन। एन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 हो जाएगा। यफ का मतलब आपको पता होना चाहिए 96,500 का गुणा, मैं गुणा नहीं करके केवल यफ लिख देता हूं। ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है कितना, -0.440 वोल्ट, ये दिया हुआ है। डेल्टा जी आर, इसके लिए सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, बताओ कितना आंसर आएगा? अरे कोई सॉल्व करके बताया मुझे, कितना गुणा भाग करने के बाद आएगा, बताओ। ये माइनस होता है ना, ये भी माइनस आगे होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 दूनी 88 ना, 44 दूनी 88, यानी 0.88 यफ, ऐसा लिख सकते हैं ना, 44 दूनी 88, 880 यफ ना, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा लिख सकते हैं हम। इसी तरह से मैं इसलिए इस समीकरण के लिए ज्ञात करेंगे, सेकेंड वाले समीकरण के लिए, तो क्या होगा, Fe 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स आउट Fe, ये वाले समीकरण के लिए ज्ञात करेंगे
तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, डेल्टा जी आर का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा बताओ, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये वाला फार्मूला लगेगा। एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है। एफ का वैल्यू आपको 3 क्यों जी, देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की आदान प्रदान हुआ तो एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। ई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई का वैल्यू है 0.036, ये हो जाएगा, है ना। इसे 36 दूनी 72, 36 कितना होता है, 36 त्रिका 108, तो ये इसका वैल्यू माइनस में है ना, तो यहाँ पे 0.108 यफ आ जाएगा। अब आपको ज्ञात करना है इसके लिए क्या, डेल्टा जी आर की वैल्यू ना, इसके लिए ज्ञात करना है। तो समीकरण ध्यान देना सभी लोग, तो समीकरण कौन सा समीकरण है, एफ पी प्लस 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट एफ पी 3 प्लस, ये है। शायद यहाँ पे माइनस होना चाहिए तभी तो ये +3 प्लस में जाएगा, ये गलती किया है, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है। छोड़िए उसकी बातें, हम लोग सीधी सीधी बात करते हैं। क्या, हमें ये बताओ इस रिएक्शन से यह रिएक्शन कैसे लाओगे आप लोग, कैसे लाओगे बताओ। इस रिएक्शन से इन दोनों रिएक्शन को क्या करोगे कि ये रिएक्शन आ जाए, क्या करना है आपको, सिंपल काम करना है कि देखो सिंपल चीजें हैं। अगर देखो इस रिएक्शन को अगर हम इस तरह से पलट दें, इस रिएक्शन को क्या करें, पलट दें, इस रिएक्शन को क्या करें, पलट दें, ठीक है। तो इधर Fe3 प्लस हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। जैसे इस रिएक्शन को क्या है, इस तरह से लिख दें, ये वाला जो रिएक्शन इसको यहां पे इस तरह से लिखें, Fe गिव्स आउट Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। और इस रिएक्शन को ऐसे ही रहने दे, तब ना यहाँ पे Fe2 आएगा, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या, Fe, ठीक है। और इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दें, पलटने पे क्या होता है, अगर ये इसका वैल्यू, अगर ये माइनस में दिया है, ये माइनस में दिया है ना ऊपर, हाँ माइनस में दिया, तो पलटने पे ये प्लस में हो जाता, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 0.036 आ जाएगा। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, है ना, इसका वैल्यू जो था वही रहेगा, -0.440 वोल्ट, यह रहेगा। इसको जब जोड़ेंगे तो यह यफ इस यफ से कट जाएगा, है ना, यह ई से कट जाएगा, बचेगा क्या, Fe2 प्लस माइनस गिव्स आउट Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को इधर लाएंगे, यहाँ पे ये माइनस होगा ना, मैंने बताया यहाँ माइनस होगा, ठीक है। या इस इलेक्ट्रॉन को इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, Fe2 प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Fe3 प्लस। हमने क्या किया, इसको पलटा तो इसका वैल्यू जो प्लस में था ये माइनस में हो गया, यही तो हुआ, हमने तो यही किया। हाँ अरे बताओ क्यों भाई, ऐसा ही मैंने किया ना, इसको पलटा तो इसका वैल्यू जो प्लस में था ये माइनस में था ये प्लस में हो गया। अरे हाँ या ना बोलो, जो पढ़ रहे हैं वो बोलो, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो मत समझे, ठीक है। क्लास में डेली आएंगे नहीं तो समझ में आ जाएगा, ऐसे ही जैसे यहाँ पे नाच गाना हो रहा है कि एक दिन में समझ में आ जाएगा। क्लास में भाई बोलो क्या हुआ, सीडी तो तभी तो, हाँ उसमें चेंज किया गया, मदरबोर्ड और ग्राफिक की सीडी चाहिएगा, क्योंकि उसमें तभी ना वो पड़ेगा, वो ड्राइवर पड़ेगा ना, नेट वाला ड्राइवर काम नहीं करेगा तो, हाँ नेट वाला ड्राइवर गड़बड़ होगा। हाँ तो ये सीडी मेरे पास रखी हुई है, इसमें डब्बे में पैक होगा। अजय जा पाएगा, हेलो, अरे अभी तो मैं 6:30 हो रहा है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैं आज क्वेश्चन कंप्लीट करा के ही छोड़ूंगा ना।
एक मिनट, ठीक है, मैं अजय सर को बुला रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, बलवीर सर आ रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम है। एक मिनट, एक प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कहा था ना सिस्टम गड़बड़ हुआ है। ये क्यों पकड़ नहीं रहा है चार्जर? एक मिनट रुको, नहीं तो कैमरा बंद हो जाएगा अभी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको, सही से। अजय सर, अजय सर, अजय जल्दी से आइए। एक मिनट रुकिए सभी लोग। ये कैमरा देखिए, चार्जर नहीं पकड़ा है, मैंने इसको पकड़ा है, पकड़ नहीं रहा यार। बंद नहीं, नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा। अरे वहां से निकला है क्या? देखो, ओहो, अरे वो नीचे होगा, नीचे नीचे देखो, खोजो ना उसको, कहाँ से देखो, कहाँ पे इसको कौन निकाल दिया? अरे बंद हो गया कैमरा, चलो पकड़ लिया, पकड़ लिया। चलिए ठीक है। सर उसमें से ना वो डब्बा उतारिए, सीपीयू वाला, ठीक है। उसमें से मदरबोर्ड का सीडी एक है, सीडी है, कैसे सीडी, ठीक है। और एक पूछ रहा हूँ आशीष से कौन कौन सा, 2 सीडी है, उसको निकालिएगा मुझे, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। वो दोनों सीडी, नहीं छुट्टी नहीं होगी, निकालिए, मैं दिखाऊंगा। आप थोड़ा सा, आशीष सर है वहाँ पे हैं मार्केट में, वो सॉफ्टवेयर डलवा रहे हैं, उसको लग दे दीजिए। बाइक से चले जाइए, नहीं साइकिल से, जैसे मुझे कैसे चले जाइए, 4 व्हीलर वाला है उससे चले जाइए, बजनार से, या फिर वो वाला है बाजार से चले जाइए। वैसे मौसम बहुत सुहावना है, पास में मतलब इस बगल में है ना, किस वो जो नहीं देख रहे हो आप, वो मतलब, हाँ, बात करके वो चले जाइएगा, ठीक है आप। हाँ हाँ हाँ, वो मदरबोर्ड का सीडी, और आप निकालिए, मैं दिखाऊंगा, इंटेल का मदरबोर्ड है उसका मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बोले बचा के उठाइए, वो जो डिस्प्ले वाला है ना उसको हटा के, ठीक है। चलिए, चलो भाई, तब ये क्वेश्चन हम छोड़ देते। नहीं नहीं नहीं, एक छुट्टी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, बस वो मुझे दिखाएंगे, मैं इस उसमें नहीं होगा सर, इसमें होगा, हाँ इसमें होगा, हाँ इसको उतार दीजिए ऑफिस का। चलिए, बिल्कुल हाँ, एंड्राइड लूंगा। हाँ, ये क्वेश्चन यहां तक हो गया ना। अब ध्यान देना, सिंपल बातें हैं, जिसको भाई टॉपर नहीं बनना वो मत देखे, मैं सिंपल कर रहा हूँ भाई। 5-10-6 दिन आपको पढ़ाता हूँ, एक दिन किसी जिसको टॉपर बनना उसके लिए मैं पढ़ा सकता हूँ क्या? अगर इजाजत हो तो पढ़ा दूं, नहीं इजाजत तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं अभी मिटा के छोड़ दूंगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा। मुझे क्या जरूरत इतनी कठिन क्वेश्चन को समझाने की? बताओ भाई, सीधी सी बात है, बताओ क्या करूं, मिटा दूं? हाँ ठीक है, मिटा देता हूं मैं। ठीक है, जिसको नहीं देखना भाई मत बनना, मत देख ले। 10 मिनट के लिए भाई कहीं जा सकता है, घूम सकता है, मजा ले सकता है, ठीक है। अच्छा, यहां तक ये सभी चीजें तो समझ में आ गई थी ना। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जैसे इसका वैल्यू उल्टा हुआ ना, उसी तरह से डेल्टा जी आर का वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा। डेल्टा जी आर का वैल्यू क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। डेल्टा जी आर का वैल्यू जो है ना, इसी तरह से उल्टा हो जाएगा। मतलब कि ये जो आया है आपका, क्या कर रहे हो यार सर, मिला? सर खोलिए, एक मिनट रुकिए। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को बाद में बताता हूँ, थोड़ा ना इसमें मिसमैनेज हो गया है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय दो सर का, थोड़ा सा उसमें सर ड्राइवर होगा। हाँ, एक बार और मैं स्टार्टिंग से बता दूंगा, बीच में छूट गया है, दोबारा बता दूंगा मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। इसका आंसर दो मुझे, ठीक है। और मैं इसको फिर से बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस बहुत मैक्सिमम चीजें हो गई हैं, ठीक है।
मैं इसको फिर से बताऊंगा। आज इसको इतना से हिंट मिल गया है, कुछ करना नहीं है, यहां से डेल्टा जी आर का वैल्यू उल्टा पुल्टा करके, ठीक है, ठीक है, जल्दी करिए सर, उसको निकालिए सर, निकालिए, क्योंकि मिसमैनेज हो गया ना, बीच में उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, थोड़ा सा मैं सर को दिलवा दूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। सर उसको खोलिए। चलिए आप लोगों को मैं ड्राइवर दिखाता हूं कैसा होता है, मदरबोर्ड का ड्राइवर कैसा होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड लगता है उसका ड्राइवर कैसा होता है, मैं बता दूंगा रोशनी कुमारी, पक्का लास्ट में बता दूंगा मैं। हाँ दिखा रहा हूँ सर, निकाल रहे हैं उधर सर, ये आपका ना सर, हाँ इसमें तो नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, उसी में होगा, नहीं है, तो इसमें देखो, इसमें वजन है तो पैकेट क्या कुछ बड़ा है इसमें, घर तो मैंने नहीं ले गया था, होगा तो इसी में होगा। अरे सर निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन को, तब तक हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक समीकरण दी गई है सर, इसमें खोल लीजिए, बात ट्राई कर लीजिए, होगा, हो सकता हो, ये नया वाला है 22,000, इसमें नहीं होगा, पुराने वाले में ही होगा, इसी में होगा। अरे उसमें भरा होगा, नहीं पता चलेगा ना सर, खोल लीजिए एक बार, देख लीजिए। हाँ ये क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है, एक अपक्रिया है जिसको समीकरण दिया गया है क्या, 4/3, 4/3 AlO2। एक मिनट, आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं बता रहा हूं, सर मिला नहीं। हाँ पीडीएफ में कौन सा क्वेश्चन गलत दिया है, हाँ एक क्वेश्चन पीडीएफ में गलत है, बिल्कुल हैंड ड्राइव ले लूंगा प्रियंका कुशवाहा आपका लास्ट में, आप बने रहिए। सर उसको खोलिए जल्दी से, दो बाटे इसमें है क्या, अरे खोज रहे हैं सर, क्या वाईफाई का डी लिंक वाला, ठीक है डी लिंक वाला मैं जानता हूँ कहाँ पे रखा गया, ये कहाँ पे है, उसमें उसके बीच में देखिए डाला गया क्या, अजय सर, अजय सर उनके बीच में कुछ नहीं है, देख लीजिए, देखिए उसमें, उसके बीच में यार है तो है कहाँ पे, अच्छा ये सब कहाँ रखा गया है, सीपीयू बॉक्स में तो नहीं है, फेंक नहीं किया गया, कि अलग से कहीं रखा गया है, सीपीयू बॉक्स तो अजय खोल रहे हैं, नहीं है उसमें, डेस्कटॉप वाले में भी नहीं है, मॉनिटर वाले में भी नहीं, देखिए उसे सीपीयू में से देखिए, नहीं नहीं जाओ मत, जाओ मत, जाओ मत, 22 वाले में नहीं होगा यार, ये तो लास्ट में आया था एलईडी। चलो मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ, उसमें होगा, वो कहाँ पे है, उसमें बिल्कुल होगा, लेकिन वो नीचे वाले का ड्राइवर होगा ना, अरे यार वो मतलब उसका पैकेट होता है, पैकेट में कैसेट होती है, कैसेट ही तो होता है, इसमें नहीं होगा यार, इसमें नहीं होगा, एक मिनट रुकिए, सर इसी में देखिए, एक डब्बे में होगा, पैकेट वकेट है क्या, इसमें नहीं, इसमें बड़े बड़े वाले में, एक मिनट, एक मिनट का समय देना मुझे सभी लोग तो।
इंटेल का पूरा प्रोसेसर का सिस्टम होगा। फोन नहीं उठा रहा है यार, फोन नहीं उठा रहे हैं। हेलो आशीष सर, ये कह रहे हैं कि जो नया वाला सिस्टम हमने लाया था ये जनवरी मार्च में, ठीक है, उसका देखिए, उसका इंटेल, उसका जो प्रोसेसर और इसका प्रोसेसर दोनों, मदरबोर्ड का प्रोसेसर दोनों सेम है। तो इसका मुझे नहीं मिल रहा है यार, उसका मिल सकता है। कहाँ पे रखे हो? घर पे। तब मान लो घर पे होगा तो घर से मंगवाना होगा ना। तो उसके बाद तो मतलब बिना उसके तो ये स्क्रीन देगा नहीं सही से। एक काम करो, उनसे कह दो कि ये इंटरनेट वाला डाउनलोड करके डाल दें, फिर घर से आएगा तुम्हें हम लोग ले आके फिर से डलवा देंगे। और क्या करेंगे फिर? वो तो ऊपर से ही लगा के डाल देंगे ना ड्राइवर। हाँ, ऊपर से ही ये एक्सटर्नल वाला लगा के डाल देंगे तो हाँ, मुझे नहीं डाउनलोड करना, मैं इतना समय कहाँ है मेरे पास ही डाउनलोड करूंगा। तो घर से कैसे अभी मंगवा पाओगे? अभी तो इतना जल्दी मंगवा लोगे क्या घर से? अरे अजय सर, उसको मत खोलिए। उसमें जो ड्राइवर, उसका मदरबोर्ड दूसरे का, मतलब दूसरे पावर का है। उस नया वाला कॉन्फ़िगरेशन दिखा के फिर बात करो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, है ना। यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो आपको निकालने के लिए कहा गया है वह आपका न्यूनतम विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और ये न्यूनतम विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग? इसमें गिब्स ऊर्जा का जो फार्मूला है वह यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें किसी का आंसर आ रहा है शायद, बहुत बढ़िया, आपका सही है अरविंद, लमसम सही है आपका, जा रहे हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, 4/3 AlO3, 4/3 AlO3, नहीं एल नहीं AlO2 है, एल्युमिनियम, ठीक है। इस गिव्स आउट 2/3 Al2O3, 2/3 Al2O3, इसमें डेल्टा जी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, -827 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है, ये दिया हुआ है। ध्यान देना, इसमें आपसे पूछा है कि Al2O3 के विद्युत अपघटन में आवश्यक न्यूनतम विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करोगे आवश्यक विद्युत वाहक बल का मान? आपको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू, देखो जहां डेल्टा जी दिया इसका मतलब डेल्टा जी वाला फार्मूला लगेगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, NF/E0 माइनस ये होता है ना, यही होता है ना, NF/E0 सेल या NF/E0 सेल होता है, ऐसा होता है फार्मूला। बताओ, इस टाइप का फार्मूला होता है। हाँ, ये बोल रहा है यहाँ पे डेल्टा जी का, यहां से आपको ई सेल पूछा है तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा जी अपान NF, माइनस में रहेगा। डेल्टा जी का वैल्यू कितना है, -827 अपान एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, बताओ एन का वैल्यू कितना ज्ञात करोगे यहाँ पे, और कैसे ज्ञात करोगे, कितना ज्ञात करोगे आप, कोई है जो? अच्छा हाँ, ये आपका जो वैल्यू है किलो जूल में दिया, इसे जूल में चेंज करना होगा तो -827 इंटू 10⁻³ का गुणा करना पड़ेगा, नहीं 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा, है ना। अब यन का वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे और यन का वैल्यू कितना है, बताओ, यन का वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे और यन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, कोई बताएगा मुझे? हाँ बताओ भाई,
कोई बताएगा? n का वैल्यू 4 होगा। बहुत बढ़िया शुभम, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस हो रहा है। शुभम यादव जी का सही आंसर है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 रखेंगे। फैराडे की वैल्यू 9500 क्या न 9000 अरे 96,500 कहा गया, 96,500 किलो जूल इसका वैल्यू है ही। बताओ आंसर आ जाएगा ना, जो भी है 96,000। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? जो भी वोल्ट आएगा आंसर। शुभम यादव जी का सही आंसर है। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपका है ये वाला। इस क्वेश्चन में, ये तो मैंने कल करा ही रखा था आप लोगों को, है ना। ये क्वेश्चन है, इसको भी मैंने कल करा रखा है। ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 4 कहां से आया, n का वैल्यू। चलो मैं अभी बता दे रहा हूं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं बता देता हूं। ठीक है, चलो 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 जल्दी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। एक ही पॉइंट है ये, n का वैल्यू यहाँ पे 4 कैसे आया, इसको मैं बाद में बता दूंगा। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि वहां पे उनके जाना पड़ेगा। बस n का वैल्यू में प्रॉब्लम है ना, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन देख लो आप लोग। बताओ, ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका ना, ये दिया हुआ है, इतना रहता है इतना। तो कारक सहित स्पष्ट कीजिए कि ये रिएक्शन संभव होगा या नहीं। नहीं, यूट्यूब का क्लास होगा, तब तक मैं फ्री हो जाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम n के वैल्यू है, केवल अकेले n के वैल्यू प्रॉब्लम है, तो मैं अलग से बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ये वाला क्वेश्चन करो, ताकि आज का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दें हम लोग, 1-2 क्वेश्चन छोड़कर। ठीक है, उसको मैं कभी बता दूंगा लास्ट में, है ना, ताकि कल मैं नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाने में तैयार हो जाऊं। ठीक है, ये बताओ रिएक्शन संभव होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। कोई है जो बता लेगा ये क्वेश्चन? हाँ शीश, क्या करें तब? वो हमको लग रहा है घर पे ही है। क्या तो क्या करें बताओ, हमें अभी क्या करना चाहिए? तब यानी सिस्टम आज तैयार नहीं होगा। ऑल इन वन वाला मतलब तो काम करेगा, और वर्जन वर्जन काम करेगा। तो ठीक है, वो मंगवा देंगे, वो मंगवा देंगे हम घर से। ठीक है, ठीक है। दरअसल क्या है कि मेरा जो कंप्यूटर था उसका एसएसडी खराब हो गई, तो उसमें न्यू सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है ना, तो सॉफ्टवेयर डाला जाता है, उसका मदरबोर्ड का एक ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर मेरे पास नहीं है, घर पे छूट गया है, तो ड्राइवर की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आप ध्यान देना। ये क्वेश्चन संभव होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। मैंने आपको एक अपक्रिया की कसौटी बताया था, आपको इसमें सिंपल कोई काम नहीं करना है, बस E0 सेल ज्ञात करना है। अगर E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तभी रिएक्शन संभव होगा, अगर निगेटिव में आएगा तो संभव नहीं होगा ना। तो आइए निकाल के देखते हैं। अनुज तिवारी, आप पहले दिन जुड़े होगे या आप पीछे क्लासेस नहीं देखे होगे, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए इसको निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? एक रिएक्शन दिया है, जिंक गिव्स आउट Zn 2++2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यह आपका दूसरा रिएक्शन है। Cu गिव्स आउट Cu 2++2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ये दो रिएक्शन है ना, दो रिएक्शन है। देखो यहां से Zn है 2 इलेक्ट्रॉन, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये Zn का यहाँ पे क्या ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है ना। दोनों का वैल्यू दिया है, इसका +76 वोल्ट और इसका वैल्यू दिया है आपका -336 वोल्ट। ये वैल्यू दोनों दिया हुआ है। ठीक है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए,
कारक सहित स्पष्ट कीजिए कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। रिएक्शन क्या है, जिंक प्लस Cu 2 प्लस गिव्स आउट Zn 2 प्लस प्लस Cu, ये रिएक्शन है आपके सामने, है ना। ये संभव होगा कि नहीं, ये आपको कारक सहित अब बताना है। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये जो जिंक है, जिंक 0 से जा रहा है 2 प्लस में, मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये क्रिया एनोड पर होगा, यानी कि एनोड वाला जो वैल्यू दिया है ये दिया हुआ है। मैंने कहा कि यहाँ पे देखो, अब ये क्या, जिंक से ऑक्सीकरण का वैल्यू दिया हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी आपका वैल्यू ज्ञात करना है, इसको अपचयन में चेंज करना है, और अपचयन में कैसे चेंज करना है, माइनस ला के, -76 0.76 हो जाएगा। और ये देखिए, ये ऑलरेडी ये भी ऑक्सीकरण में वैल्यू दे रखा है, इसको भी अपचयन में चेंज करेंगे। जब इसको अपचयन में चेंज करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा 366, नहीं 336, 0.336 प्लस में हो जाएगा, ठीक है, समझे, है ना। अब देखो ध्यान से, आप लोगों को पता है कि ई सेल क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों का वैल्यू अपचयन में रखेंगे। ई कैथोड का अपचयन वाला वैल्यू क्या है, ये देखो यहां पे इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन में इसको चेंज करने के लिए इसमें माइनस लगा देंगे तो अपचयन में वैल्यू हो जाएगा। तो इसका वैल्यू रखेंगे क्या, +3 प्लस 0.336 ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू हम लोग क्या किसमें रखेंगे, इसका वैल्यू भी अपचयन में रखेंगे, -7 0.76 ये वैल्यू रखेंगे। दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.336 प्लस 0.76 ये वैल्यू हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा बताओ, 0.6 12 2 हाथ में आया 1, 7 3 10 1 11 के 1 हाथ में आया 1 3 1 4, ठीक है, 412 ये आंसर आएगा। और ये देखो जरा, प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में आया है ना, ये प्लस में आया है, जो वैल्यू आंसर जो आया है ये किस में आया, प्लस में आया है। जब प्लस में आएगा तो सिंपल सी बात है, जब प्लस में आएगा तो ये क्या, ये रिएक्शन संभव होगा। सही आया है ना, प्लस में जोड़ घटाव सही तो हुआ है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है मेरे से। हाँ 412 ही आएगा ना, बताओ 226 होगा सर, ये कैसे 226 कैसे होगा, 226 कैसे होगा, कहां से 226 ला रहे हो, घटा दे रहे हो क्या आप। देखो ये प्लस में जो वैल्यू दिया है ये ऑक्सीकरण का वैल्यू दिया हुआ है, 0 से 2, आपको हमेशा अपचयन वाला वैल्यू रखना है। यहाँ पे मैंने 1000 बार बताया, इस फार्मूले में हमेशा तो आपको अपचयन वाला वैल्यू रखना है, तो इसको पलट के माइनस में करके अपचयन वाला वैल्यू रखोगे। अरे बताओ हाँ या ना, आया समझ में कि नहीं। हाँ कापर का माइनस में दिया हुआ वैल्यू, कापर का माइनस में दिया हुआ है, लेकिन ये ऑक्सीकरण का वैल्यू है, इसको अपचयन में चेंज करने के लिए प्लस में करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है आपको कि जहां पे भी आपको ऑक्सीकरण में वैल्यू दिया होता है उसको अपचयन में चेंज करके वैल्यू यहां पे रखते हैं। ये वैल्यू देखो ऑक्सीकरण में दिया हुआ है, इसका वैल्यू रखोगे तो इसको अपचयन में चेंज करोगे माइनस लाकर, इसका भी वैल्यू ऑक्सीकरण में दिया है, इसको चेंज करोगे तो अपचयन में चेंज करोगे। ऑक्सीकरण में कैसे पता, 0 से 2 में जा रहा तो ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे। आ गया समझ में सभी को। अब आपको पता नहीं ऑक्सीकरण अपचयन कैसे पहचाना जाता है तो प्रॉब्लम होगा ही ना, हाँ प्रॉब्लम यही पे ना, ऑक्सीकरण अपचयन पहचानने में, बताओ, है ना। तो भाई अब थोड़ा सा एक दिन मेहनत करो, ऑक्सीकरण अपचयन पहचानने सीखो। मैं स्टार्टिंग में बताया था ऑक्सीकरण अपचयन कैसे पहचाना जाता है, देख लो जाइए भाई यार। मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ऑक्सीकरण अपचयन ही बताया था, आप देखना जाके ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी सबको आ रहा, आपको नहीं आ रहा, इसका मतलब आप में प्रॉब्लम है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला ऑल इन वन क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं हम लोग आज, ठीक है ना। अरे जो भी है यार करने दो इसको, जो 0.776 से जो भी रखने दो, ठीक है।
आपको तरीका पता है। अच्छा ये प्लस में आया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे रिएक्शन होगा ना। मैंने वो लिखवाया था ना, डेल्टा ई प्लस में होता है, डेल्टा ई प्लस में होता है तो रिएक्शन होता है, स्वतः होता है, और डेल्टा जी माइनस में होता है तो रिएक्शन होता है, स्वतः होता है। मैंने लिखवाया था ना ये सब चीजें, वहीं से आप लोग बता लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करा देगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन और छूटा है और एक क्वेश्चन यन का मान, ये दोनों हम आपको आगे बताएंगे क्योंकि मुझे जाना है। ठीक है, और यूट्यूब की क्लास होगी तब तक मैं आ जाऊंगा, बगल में ही है वो। ठीक है, निम्नलिखित में से ये आपका एक सेल रिएक्शन दिया हुआ, मैंने कहा ना सेल रिएक्शन से क्वेश्चन बनेगा, ये सेल रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या मतलब आपको ज्ञात करना है, दो रिएक्शन दिया है, दोनों के लिए इन दोनों के लिए दिया हुआ वैल्यू, सेल की अभिक्रिया ज्ञात करनी है। सबसे पहली बात इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, सेल की अभिक्रिया ज्ञात करनी है। बताओ कर लोगे ये क्वेश्चन कि नहीं कर लोगे। इस सेल की अभिक्रिया ज्ञात करनी है, नहीं कर पाओगे। देखो जिसमें से ऊपर क्या दिया है सेल के बारे में विचार करने के लिए विचार करो, नीचे जिसमें आपको पहला रिएक्शन दिया है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस Cu गिव्स आउट Cu2+, ये दिया हुआ है। नहीं, ये यहाँ पे ट्यू नहीं है 2+। ठीक है, पर ये दिया हुआ। दूसरा रिएक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसका वैल्यू मानक अपचयन विभव दिया हुआ है यहाँ पे कितना 0.350 ये दिया हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस Zn2+ गिव्स आउट Zn ये दिया हुआ है। ठीक है, Zn दिया हुआ है, इसके लिए वैल्यू कितना दिया हुआ 0.763 वोल्ट, ये वैल्यू दिया हुआ है ना, ये वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा ये बताना जरा, ये बताना पहले, सबसे पहले मेरा प्रश्न आप लोगों से है, ये जो वैल्यू दिया है अपचयन विभव का वैल्यू दिया है क्या ऑक्सीकरण विभव का, पहले ये बताइए, अपचयन विभव का वैल्यू दिया है क्या ऑक्सीकरण विभव का, तो आप कैसे पता करोगे। देखो यहाँ पे 2 से जा रहा है 0 में, यानी ये अपचयन विभव का दिया गया वैल्यू, यानी ER का दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना, ये किसका दिया गया है वैल्यू, ये अपचयन विभव का दिया गया है क्या ऑक्सीकरण विभव का, बताओ। यह अपचयन विभव का वैल्यू दिया है या ऑक्सीकरण विभव का, बताओ 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 बताओ, फटाफट बताओ मुझे। अरे बताओगे, हाँ नहीं, एक मिनट, ये रिएक्शन में कुछ गड़बड़ी का 2+ से 0, बताओ ये वाला किसका दिया गया है, ये भी अपचयन विभव का वैल्यू दिया गया है। किसका दिया गया है, अपचयन विभव का वैल्यू दिया गया है ना, कितना, ये भी ER का, ER से मतलब ये अपचयन विभव का वैल्यू दिया गया है। अब आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा सेल अभिक्रिया, लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सेल अभिक्रिया। अच्छा आप लोगों को एक चीज याद होगा कि जो भी सेल पे अभिक्रिया होती है, ये वाली अभिक्रिया, ये कहां पे होती है, एनोड पर, है ना, ये एनोड पे होता है, ये कैथोड पे होता है। इसका होता है ऑक्सीकरण, इसका होता है अपचयन, ये आपको पता है कि नहीं पता है, हाँ किसका ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण, इसका अपचयन होता है। ये डेनियल सेल की अभिक्रिया है यार, है ना, है ना, डेनियल सेल की अभिक्रिया। तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि क्या इसको मतलब कैथोड पे कौन सी क्रिया होती है, कैथोड पे कौन सी क्रिया होती है, ये वाला क्रिया होती है, यानी Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu। ठीक है, ये होती है। एनोड पे कौन सी क्रिया होती है, एनोड पर, वहां पे इसको पलट के लिखेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू तो जो है तो ही रहेगा 350। इसका एनोड पर होने वाली क्रिया ऑक्सीकरण होती है, तो इसको ऑक्सीकरण में चेंज कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा Zn जिंक गिव्स आउट Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो रिएक्शंस हो गए आपके सामने, यह दो रिएक्शंस हो गए आप सभी के सामने, है ना। अब आपको सेल अभिक्रिया पूछी है, तो मैंने क्या बताया था, आपको इन दोनों रिएक्शन को जोड़ना पड़ेगा, है ना, दोनों रिएक्शन। अब इसका वैल्यू तो माइनस हो जाएगा ना भाई, इसको चेंज किया आपने तो इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा 0.763, ये माइनस में हो जाएगा।
मैंने ये चूंकि सेल अपक्रिया पूछी है तो सेल अपक्रिया के दोनों रिएक्शन को जोड़ना पड़ेगा, जब जोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, बनेगा यहाँ पे Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स आउट Cu प्लस Zn2 प्लस, ठीक है, ये रिएक्शन बनेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 763 माइनस 350, ये हो जाएगा 3, और इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बताओ 1 4 माइनस 413, ये इसका ई नॉट सेल है। इस रिएक्शन के लिए अपचयन विभव का मान माइनस 413 है, ठीक है ना, समझे। और ये इसकी रासायनिक सेल अपक्रिया हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी सेल अपक्रिया हो जाएगी। समझे ये कैसे हुई। आपको ये 413 से मतलब नहीं है, मैं आपको यहाँ पे केवल सेल अपक्रिया पूछी तो ये सेल अपक्रिया हो जाएगी। ये मैंने बताया भी था क्लास में, फिर भी आप लोग करे हो सब बता दो। यहाँ पे किसी को डाउट है? यहाँ पर किसी को डाउट है क्या? क्या डाउट है अरविंद, क्या डाउट है आपको बताओ। नो डाउट, नो डाउट, सभी को नो डाउट है ना, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलो विनायक जी, चलिए ये तो सेल अपक्रिया हो गई। सेकेंड में क्या है ईएमएफ की गणना करना है। सेकेंड में क्या करना है ईएमएफ की गणना करना है, ईएमएफ की गणना करना। आपको फार्मूला क्या पता है, ई सेल इज इक्वल टू होता क्या है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है भाई। अब सब एक बात ध्यान रखना, दिमाग में आपको यह रखना सबका मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, सबका अपचयन में वैल्यू रखना है। किसमें रखना है अपचयन में, रिडक्शन में सबका वैल्यू रखना है। ये वैल्यू देखते हैं हम लोग सबसे पहले, ये वैल्यू ये किसमें है अपचयन में ही है भाई साहब, ये वैल्यू तो अपचयन में ही है ना, क्यों भाई, ये तो वैल्यू जो है अपचयन में ही है आप लोगों के साथ। हाँ यह वैल्यू जो है आपका अपचयन में ही है, बताओ भाई क्यों, है ना। यह वाला जो वैल्यू है एक तरह से अपचयन में ही है, क्यों भाई, है ना। तो इसका वैल्यू तो सेम सेम रख दो, ये कैथोड पे हो रही क्रिया, ये कैथोड पे हो रहा है, इसका वैल्यू सेम सेम कितना आएगा 0.350 आएगा, ठीक है। और ये वाली जो रिएक्शन है ये किसमें है भाई, इसमें किसमें है, ये ऑक्सीकरण में है, ये भी अपचयन में, ये भी अपचयन में, इसका भी वैल्यू रख दो यहाँ पे। माइनस एनोड का वैल्यू सीधे सीधे रख दो, क्या 0.763 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आएगा बताओ, माइनस 413 ही आएगा आपका, ये ई नॉट सेल का वैल्यू हुआ। अरे बताओ समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है? अरे बताओगे, अगर आपसे कहे थोड़ा डाउट है नो प्रॉब्लम, चलो अगर आपसे पूछे लास्ट में जो ये पूछा है रिएक्शन में कि क्या सेल या क्रिया स्वेच्छा पूर्वक होगी, आप लिखोगे नहीं होगी, ठीक है, आप लिखोगे नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने जो क्वेश्चन किया है इन दोनों समीकरण से किया है, ठीक है। हमने ऊपर का जो क्वेश्चन दिया है ये जो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया ना, कितना टाइम हो रहा 15 हो रहा, चलिए ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया ना इन दोनों समीकरण से किया है, ठीक है, जिसमें ये जो नीचे दिया है समीकरण, लेकिन क्यों भाई बताओ, है ना, इसी से। ये जो मैंने किया है उस दोनों समीकरण से किया है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करना है। हाँ आज यूट्यूब पे क्लास होगी, समझ में गया आप लोग, ठीक है। ये है अगर आप कहीं पे देखोगे बुक वगैरह में, ठीक है, तो
ये जो क्वेश्चन है कभी कभी ना ऊपर वाला जो सेल रिएक्शन दिया गया है उससे भी किया जाता है, जब उससे करोगे तो उल्टा आंसर आएगा। ये यहाँ पे ये माइनस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यही सही है, ठीक है। एक डाउट रह गया, बोलो क्या डाउट है, जल्दी बोलो, मुझे क्लास लेना है यूट्यूब की भी, मुझे जाना भी है, 5-10 मिनट लेट हो जाएगा। मैं अरविंद का ले रहा हूं। हर्षित यादव, मैं आपका क्वेश्चन आज तो नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं, क्योंकि आज मेरे पास समय नहीं है। या फिजिक्स की क्लास में पूछ लेना आप, ठीक है। आदित्य, हेलो, फिजिक्स क्लास में पूछ लेना। हेलो, हाँ तो, नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते, क्या प्रॉब्लम है आपको इसमें? ये कह रहा है सर, आपने इसमें बताया उसमें ऑक्सी कार्ड उसमें अपचयन हो रहा है, फिर आपने कहा इसमें ऑक्सी कार्ड हो रहा है। कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है? ये यहाँ इसमें पे? जेडन वाले में, हाँ, जेडन वाले में, जेडन वाले में इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन? आप बताओ क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है सर। अपचयन हो रहा है, वही तो मैं भी कर रहा हूँ, अपचयन हो रहा है। हाँ, और सर आपने इसमें माइनस कर इसमें दिया नीचे। हाँ यहाँ पे नीचे, इसको देखो, हाँ हाँ रिएक्शन को चेंज कर दिया है, इसको वो आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया है, तब तो ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑक्सीकरण हो जाएगा ना। और मैंने वैल्यू यहाँ पे प्लस में, इसको माइनस में कर दिया है, ठीक है सर बताओ, जी। हाँ तब हो हाँ, जाएगा ना। यही। आपको सेल रिएक्शन ज्ञात करने के लिए एक ऑक्सीकरण एक अपचयन वाला सेल तो होना चाहिए आपके पास रिएक्शन, तभी तो हाँ हाँ ज्ञात करोगे। अब तो सही है हाँ ना? सर जी। हाँ हाँ, ठीक है, ध्यान से देना, है ना। ठीक है सर जी। अदिति, आपका डाउट मैं बाद में ले लूंगा, ठीक है, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ अदिति, ठीक है। हेमंत जी, आपका डाउट मैं फिजिक्स क्लास में ले लूंगा, देखो मदर बोर्ड मांग रहे तो उनके यहाँ जाना है, फिर 7:30 फिजिक्स क्लास लेना है, ठीक है। हेमंत जी, मैं फिजिक्स क्लास में ले लूंगा, याद रखूंगा मैं आपको, ठीक है, ठीक है। सभी को जय मां सरस्वती। मैंने ये पूरा क्वेश्चन लमसम करा दिया है, आपको 2 डाउट है इसमें, मुझे जो कराना है, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको E0 सेल का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, सॉरी एन का मान बताना है। मैं कल बता के तब क्लास स्टार्ट करूंगा, ओके, ठीक है। मैं जाऊं, और यूट्यूब क्लास में सभी लोग आ जाना, ठीक है।